मैं हूं अरीब इरशाद और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन पर अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपने जस्ट अभी अकाउंट सेटअप किया है और आपको पता नहीं है कि किस बारे में है लिंक्डइन, कैसे शुरुआत करनी है, तो ये बिल्कुल बिगिनर लेवल की वीडियो है। इसमें हम प्रोफाइल सेटअप करने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं या फिर कनेक्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं या फिर कंटेंट वगैरह किस तरीके से डालना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं टैबलेट से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप लोग मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हो या डेस्कटॉप से, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हो, तो थोड़ा सा अलग दिख सकता है। लेकिन जो चीज़ों की हम बात करने वाले हैं वो चीज़ें कॉमन रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर चलते हैं। मैं अपनी प्रोफाइल का ही आपको एग्जांपल लेते हुए बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको सेटअप करना है। तो अभी आप प्रोफाइल देख पा रहे होंगे मेरी। यहाँ पर अब देखिए, जब भी एक रिक्रूटर आपको सर्च करेगा तो ज़रूरी नहीं है उसको आपको नाम पता हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे जॉब की तलाश है, ठीक है, अरीब इरशाद को जॉब की तलाश है एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फिर एज अ क्वालिटी मैनेजर। तो क्वालिटी मैनेजर की अगर मुझे तलाश है तो यूजुअली रिक्रूटर्स अरीब इरशाद को सर्च नहीं करेंगे, दे विल जस्ट गो एंड सर्च फॉर क्वालिटी मैनेजर, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली तो क्वालिटी मैनेजर यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर, क्वालिटी मैनेजर इन जॉब्स, क्वालिटी मैनेजर इन पीपल, इन ग्रुप्स। तो अगर हम जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जॉब्स निकल के आ जाएंगी। इन पीपल पे अगर मान लीजिए मुझे रिक्रूट करना है, किसी को हायर करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर दिख सकते हैं, राइट। तो यही रिजल्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, तो आप इन पे क्लिक करके पता लगा सकते हैं कि इनकी कैसी प्रोफाइल है। अगर आपको क्वालिटी मैनेजर की पोजीशन के लिए जाना है तो आप यहाँ पर जाके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग देख के। लेकिन रिक्रूटर आपको आपके नाम से सर्च नहीं करेगा, इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है। लिंक्डइन पे अगर आप पहला अकाउंट बनाएंगे तो आपको लिंक्डइन खुद से बताएगा कि भाई अपनी प्रोफाइल पहले सेटअप कर लीजिए। और कनेक्ट रिक्वेस्ट डालने से पहले या कंटेंट डालने से पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो है अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना। प्रोफाइल को सेटअप करने के लिए कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो है प्रोफाइल इमेज, ठीक है। आप मेरी यहाँ पर प्रोफाइल इमेज देख पा रहे होंगे जो सर्कल में है। यहाँ पर हमने अलग से नोट्स भी बना लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट्स थोड़े से पुराने हैं बट दीज आर स्टिल रेलेवेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रोफाइल इमेज है मेरी। तो प्रोफाइल इमेज ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल इमेज अगर ऐड नहीं होती तो अधूरी सी लगती है प्रोफाइल। और रिक्रूटर को, मान लीजिए रिक्रूटर आपके बारे में सर्च कर रहा है, आपने उनको रिज्यूमे भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि भाई ये अरीब इरशाद कौन है या फिर लेट्स से करण सिंह कौन है, तो वो फ़ोटो देख के या इमेज देख के ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब फ़ोटो कैसी लगानी है, ये एक प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ब्लेज़र पहन रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ब्लेज़र पहनना है ऑब्वियसली, लेकिन प्रोफेशनल होनी चाहिए। पीछे बैकग्राउंड आप देख पा रहे होंगे कि क्लियर है बैकग्राउंड, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड ले रखा है मैंने। तो कोशिश करें कि मिनिमल बैकग्राउंड हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, ज़्यादा वाइब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो बैकग्राउंड में। और आप ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ब्लेज़र या फॉर्मल क्लोथ्स पहनने हैं, लेकिन आप फॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लगता है, राइट। ऑल्दो इट वुड मैटर, अगर आप स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है उतना ज़्यादा उनका कल्चर ऐसा हो कि आपको फॉर्मल क्लोथ्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना रखें, बट लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहली चीज़ जो लोग नोटिस करेंगे आपकी प्रोफाइल इमेज होगी। प्रोफाइल इमेज के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बैनर इमेज है। बैनर इमेज ये जो रेक्टेंगल में आप देख पा रहे हैं जहाँ पर अरीब इरशाद लिखा हुआ है, उसके नीचे साइंस कम्युनिकेटर जो ब्लू और येलो में लिखा हुआ है, यूट्यूबर और स्पीकर। तो यहाँ पर ये बैनर इमेज जो है मैंने फ्री में बनाई है, आप भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन है ये, canva.com नाम की एप्लीकेशन है। डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर टैबलेट में है, लेकिन जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अच्छा यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पर कि कैनवा पे जाके आप किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली कैनवा पे जाके आप लिंक्डइन बैनर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको जस्ट कुछ चेंजेस करके अपना एक बैनर बना सकते हैं। तो बैनर से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ, ये जो इंसान है थोड़ा सा सीरियस है लिंक्डइन को लेके, राइट। सो ये तो इमेजेस की बात हो गई। अब आपका नाम आएगा। अभी एक रिसेंटली 2021 में फीचर आया है कि यहाँ पर एक आप लाउड स्पीकर का ऑप्शन देख पा रहे होंगे मेरे नाम के जस्ट राइट साइड में। तो मैं अगर आपको यहाँ पर सुनाना चाहूँ, लेट्स, आई डोंट नो इफ दिस विल बी रिकॉर्डेड इसमें, लेकिन इस पर प्रेस करेंगे, अरीब इरशाद।
तो ये एक अच्छा फीचर आया है, जस्ट अभी मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले आया था, आई थिंक 2020 में रोल आउट हो गया था। तो यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक करके आप अपनी आवाज़ की प्रोनाउंसिएशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका नाम, क्योंकि मेरा नाम कई लोग आरिफ बोल देते हैं, कई लोग आरिफ बोल देते हैं, सो पीपल डोंट नो, उनको पता नहीं है कि किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, राइट। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है ताकि आपका रिक्रूटर या फिर आपके साथ जो कनेक्ट करना चाह रहा है वो जान सके कि आपकी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है, किस तरीके से आपके नाम को प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है हेडलाइन। यहाँ पर मेरी हेडलाइन गेस्ट लेक्चरर, साइंस कम्युनिकेटर, फूड एक्स सिंप्लीफाइड, फिर एक्स सेपरेटर, फिर एक्स FSSAI। एक्स FSSAI इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले काम किया था, अभी काम नहीं करता हूँ। तो आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई रह चुकी है जो कि आपको लगता है, जैसे ITC में आपने काम किया है या ITC में आप इंटर्न रह चुके हैं, तो आप एक्स ITC लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक्स FSSAI मैंने लिखा हुआ है। करंटली मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ, तो इसलिए सबसे पहले वो चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो पहली जो चीज़ थी ऐड अ प्रोफाइल इमेज, उसकी भी हमने बात करी। उसके बाद दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है ऐड अ हेडलाइन। ठीक है, तो हेडलाइन ऐसा हो सकता है कि आपके लिए हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आप एक्टिवली न्यू अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि आप ऐसे ही करें। कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि दे ऑल्सो राइट आई कैन हेल्प यू विद डेटा एनालिसिस, या फिर आई कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल है, हो सकता है कि आप फूड सेफ्टी में महारत हो, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं आई कैन हेल्प यू विद द फूड सेफ्टी चैलेंजेस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें कि यू आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। आप ये भी लिख सकते हैं कि आई कैन प्रोवाइड सोल्यूशंस फॉर दिस एंड दिस स्किल। तो जब भी आप हेडलाइन में स्किल लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई स्किल नहीं लिखी हुई मैंने हेडलाइन में, लेकिन अगर आप हेडलाइन में स्किल लिख देंगे तो क्या होगा, आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब कि लोग आपके नाम को सर्च करेंगे, या फिर अगर सर्च करेंगे किसी क्वालिटी मैनेजर को, और अगर आप क्वालिटी मैनेजर के हिसाब से अपनी प्रोफाइल बना रखी है, तो रिजल्ट्स में आपकी प्रोफाइल शो अप हो जाएगी। ऑल्दो हम विजिबिलिटी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी अलग दिखे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने हेडलाइन के नीचे यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है टॉक्स अबाउट #ग्रोथ, #पब्लिक स्पीकिंग, #पर्सनल ब्रांडिंग एंड #कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये चीज़ हो सकता है आपके पास अभी अवेलेबल ना हो। एक नया मोड आया है, आई थिंक इसे हम कह रहे हैं लिंक्डइन फॉर इन्फ्लुएंसर्स या फिर लिंक्डइन फॉर क्रिएटर्स। और यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को बता सकते हैं कि भाई क्रिएटर मोड जो है हम ऑन करके रखना चाहते हैं। तो ये जो अभी आप योर डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, दिस इज़ प्राइवेट टू मी, ये खाली मुझे ही अवेलेबल है। मतलब मैं ही देख सकता हूँ। अगर आप मेरी प्रोफाइल पर आएंगे तो आप ये नहीं देख पाएंगे। क्रिएटर मोड जो है आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, मैंने ऑन किया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर दिखूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ऑन करना है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करनी है, आपको कंटेंट डालना है, तो आप क्रिएटर मोड डेफिनेटली ऑन कर सकते हैं। क्रिएटर मोड ऑन करने के अलावा यहाँ पर प्रोफाइल के पास में आपको एक प्लस साइन मिल जाएगा। ये टैबलेट्स में और मोबाइल्स में ही इस टाइम अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन में ही अवेलेबल है, डेस्कटॉप में अभी शायद ये नहीं है। प्लस मोड पे टैप करेंगे अगर हम, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड कवर स्टोरी का ऑप्शन आता है। तो कवर स्टोरी अगर हम यहाँ पर डालना चाहें तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे अभी कवर स्टोरी नहीं डालनी है। ठीक है, 30 सेकंड की एक कवर स्टोरी हम लोग डाल सकते हैं और उसमें हम बता सकते हैं कि भाई मेरा नाम अरीब इरशाद है और मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल की महारत है, मान लीजिए, वैसे है नहीं ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एज अ साइंस कम्युनिकेटर देखा जाए, तो मैं बताऊँगा कि भाई मैं फूड टेक सिंप्लीफाइड में कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैंने इतनी 100 वीडियोज़ बना रखी हैं, उसमें चैनल के 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, कुछ इस तरीके से, ताकि मेरी जो इंपॉर्टेंट बात है या जो मैं इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो उस वीडियो में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आप भी डाल सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक और सेक्शन आपको दिखेगा ओपन टू या फिर ऐड सेक्शन। यहाँ पर ओपन टू पे अगर क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो फाइंडिंग अ न्यू जॉब पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप हायर कर रहे हैं, वैसे चांसेस नहीं है कि आप हायर कर रहे होंगे एज अ बिगिनर, बट अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली फाइंडिंग अ न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं कि कौन सी जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ऐड टाइटल, जैसे यहाँ पर गेस्ट लेक्चरर मेरा इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यही पिकअप करना है। ऐड टाइटल पे जाके आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे क्वालिटी मैनेजर। यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी के आपके रोल्स आ गए, क्वालिटी अश्योरेंस स्पेशलिस्ट, अश्योरेंस मैनेजर, अश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल, बट हमें अभी ये नहीं करना है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप किस तरीके से
डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर मैं आपको फिर से एक बार जाके दिखाऊं फाइंडिंग अ न्यू जॉब पर, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप बिल्कुल अपने हिसाब से एक्सप्लोर करिए। हो सकता है आप दिल्ली में ना ढूंढ रहे हो सकता है आप मुंबई में ढूंढ रहे हो। फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। और चूजेज हु सी यू आर ओपन, ये यहाँ से आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल में आपके एक अलग से टैग दिख जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर ओपन टू वर्क, हैशटैग ओपन टू वर्क, ये आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा अगर आप यहाँ पर क्लिक करना चाहेंगे तो जो भी आपके कनेक्शन में होंगे तो उनको दिख जाएगा कि अच्छा इसको ज़रूरत है एक जॉब की या इंटर्नशिप की। सो दे कैन ऑल्सो सी दैट। अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐड सेक्शन में आप डेफिनेटली क्लिक करके अलग अलग सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अबाउट सेक्शन, आप यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं। ऑल्दो मैंने कंप्लीट किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लुकिंग गुड अरीब, दिस सेक्शन इज़ कंप्लीट। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहाँ पर बता देगा। सो फीचर्ड सेक्शन में आपको बता देगा। यहाँ पे प्लस का साइन आप देख पा रहे हैं, तो प्लस के साइन से हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमें अभी ऐड नहीं करना, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्दो ऐड सेक्शन से जो भी प्रोफाइल की यहाँ पर चीज़ें हैं, अब जैसे यहाँ पर लिंक्डइन ने आपको खुद बता दिया है कि भाई ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंट्रोडक्शन हो गया आपका, अबाउट सेक्शन हो गया, फीचर्ड सेक्शन, बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपने हो सकता है कहीं इंटर्नशिप की हो सकता है आपने यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया हो, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग सर्टिफिकेट्स पोस्ट करते हैं, तो सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं। स्किल्स में आप अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। और अकम्पलिशमेंट में हो सकता है आपको एक अवार्ड मिला हो सकता है आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो सकता है आपका कोई पेटेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर अकम्पलिशमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आप किसी से एक रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। रिकमेंडेशन मांगने के बारे में भी आगे जाके बात करेंगे, अभी थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो डैशबोर्ड है दिस इज़ प्राइवेट टू मी। यहाँ पर आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे ऑल स्टार लिखा हुआ है, राइट। तो ये ऑल स्टार आपको हो सकता है अभी ना आए एज अ बिगनर, ये आगे जाके आ सकता है। ऑल स्टार तब आता है जब आपकी प्रोफाइल आपने हर चीज़ कंप्लीट कर ली है। अगर आपने मान लीजिए कोई चीज़ मिसिंग है, आपने हेडलाइन नहीं लिखी या फिर आपने अबाउट सेक्शन नहीं लिखा। ठीक है, ये जो अबाउट सेक्शन है, ये रहा अबाउट सेक्शन आपका मिसिंग है या एक्सपीरियंस मिसिंग है, तो यहाँ पर ऑल स्टार नहीं आएगा। हो सकता है आपका बिगिनर आए लिखा हुआ या फिर इंटरमीडिएट लेवल लिखा हुआ है, तो वो डिपेंड करेगा। तो लिंक्डइन यहाँ पर आपको बीच बीच में प्रॉम्प्ट देता रहेगा, यहाँ पर मैसेज देता रहेगा आपकी प्रोफाइल पे कि भाई अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपकी प्रोफाइल ऑल स्टार के लेवल तक रीच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड प्राइवेट है। यहाँ पर ऑल्दो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मेरी प्रोफाइल व्यू करी है। डेफिनेटली आप भी जाके व्यू कर सकते हैं, अरीब इरशाद के नाम से है। पोस्ट व्यूज़ दिख रहे हैं, ये चीज़ें आपको खुद को दिखेंगी। ठीक है, ये सबके लिए डिफरेंट होंगी क्योंकि ये अभी आप मेरी प्रोफाइल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। फीचर्ड सेक्शन जो है ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन हो सकता है आपके लिए। अब यहाँ पर मैंने फीचर सेक्शन में, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी एक फूड टेक सिंप्लीफाइड के नाम से है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं मेरा कंटेंट देखें, मेरी वीडियोस देखें। तो फीचर सेक्शन में ये जो पेंसिल का बटन है यहाँ पर हम प्रेस किया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने अपनी वीडियोज़ ऐड की हुई हैं। जो मेरी फूड टेक्नोलॉजी या फूड टेक सिंप्लीफाइड के चैनल पर वीडियोज़ हैं, मैंने वो ऐड की हुई हैं। डेफिनेटली यहाँ पर प्लस का साइन जो है राइट पर टॉप राइट कॉर्नर पर, मैं उस पर टैप करूँगा तो मैं यहाँ पर पोस्ट, आर्टिकल, लिंक या फिर कोई इमेज डाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, या फिर मान लीजिए आपको एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है और आप चाहते हैं कि फीचर सेक्शन में वो दिखे, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। प्रायोरिटी भी इसकी चेंज कर सकते हैं आप। मैं वापस जाके दिखाता हूँ आपको। इसको हम अगर यहाँ पे टैब पे नहीं, इसको क्लिक एंड ड्रैग करके, अच्छा यहाँ पर नहीं, यहाँ ये रीऑर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है। मैं डेस्कटॉप से थोड़ा सा ज़्यादा यूज टू हूँ, तो ये हम यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसको हम क्रॉस कर देते हैं, हमको कुछ चेंजेस नहीं करने अभी। तो हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपकी कुछ प्रेस्टीजियस बातें हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शंस देखें, आपके रिक्रूटर्स देखें, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ऐड फीचर सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरा क्योंकि क्रिएटर मोड ऑन है तो यहाँ पर एक्टिविटी पहले दिख रही है और अबाउट सेक्शन बाद में दिख रहा है। हो सकता है आपका क्रिएटर मोड, लिंक्डइन फॉर क्रिएटर मोड जो था यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था, ये क्रिएटर मोड अगर आपका ऑन नहीं है तो हो सकता है आपको अबाउट सेक्शन, जो आपकी ये लिंक्डइन की समरी है, वो आपको ऊपर दिखेगी और एक्टिविटी नीचे दिखेगी।
ठीक है, तो ये मेरी एक्टिविटी है, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। एक्टिविटी जस्ट इसका मतलब ये है कि मैंने किसी पोस्ट पे कमेंट किया है या किसी चीज़ को शेयर किया है, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि भाई मैंने रिसेंटली ऐसा क्या किया है। तो रिसेंटली मैंने ये चीज़ शेयर की थी, ये पोस्ट शेयर किया था, और सी ऑल एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी सारी एक्टिविटी देख सकते हैं। ठीक है, अब तक की जो शुरुआत से मैंने कंटेंट डाला है या फिर जो भी कमेंट किया है, इवन किसी की प्रोफाइल पे, अगर मैंने कोई आर्टिकल डाला है तो आप आर्टिकल पे देख सकते हैं। मैंने कोई आर्टिकल नहीं डाला है, पोस्ट मैंने डाले हैं डेफिनेटली, डॉक्यूमेंट मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर डाले हैं तो वो हैं यहाँ पर। आप मेरे इंटरेस्ट जाके भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंसर्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो ये आपके लिए वेरी कर सकता है, ये अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हम आते हैं अबाउट सेक्शन पे। तो अबाउट सेक्शन पे आप लोग अपनी समरी लिखते हैं। बेसिकली आप बताते हैं कि भाई मेरा नाम ये है और मेरा हो सकता है पैशन ये है, मेरी स्किल ये है। हो सकता है डेटा एनालिसिस की स्किल हो सकता है कोडिंग आती हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती हो। डेफिनेटली स्किल्स के लिए अलग से हमारे पास एक सेक्शन है, ये रहा स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स। लेकिन आप यहाँ पर भी स्किल्स अपनी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप रीड करेंगे तो मैंने यहाँ इनडायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि आई कंबाइन माई स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। मतलब कि मेरी कम्युनिकेशन की स्किल है और फूड टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फूड एक्स सिंप्लीफाइड पे कंबाइन करता हूँ, जिसमें 34,000, अभी वैसे 36,000 क्रॉस हो गए हैं, शुक्र ऊपर वाले का। तो यहाँ पर मैं अपने जो है मैंने हाईलाइट कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली मैंने अपनी स्किल को दिखाया कि भाई मेरी ये स्किल है और उस स्किल से मेरे पास रिजल्ट क्या आया है। राइट, आप खाली ये नहीं बता सकते कि भाई मेरी डेटा एनालिसिस की स्किल है। आपने डेटा एनालिसिस को यूज़ करके कहीं पे प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट किया तो वो बताना ज़्यादा अच्छा है। अगर उस प्रोजेक्ट से कुछ रिजल्ट्स आए या फिर आपकी स्किल से कोई रिजल्ट्स आए हैं तो वो आप डेफिनेटली अबाउट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया है कि प्रीवियसली आई वर्कड एज अ कंसल्टेंट एट FFRC, हाउस्ड इन FSSAI। तो यहाँ पर मैंने अपना एजुकेशन भी मेंशन कर दिया। लास्ट में मेरे पास एक CTA भी है। CTA मतलब कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब कि भाई मैं चाहता हूँ कि अगर कोई प्रोफाइल पे आए तो डेफिनेटली मेरे न्यूज़लेटर पे जाए। तो न्यूज़लेटर पे आप भी जा सकते हैं, आप भी साइन अप कर सकते हैं। वीक में मैं एक बार भेजता हूँ कम्युनिकेशन स्किल या लिंक्डइन या पर्सनल ब्रांडिंग या करियर एडवाइस के ऊपर मैं कुछ बातें भेजता हूँ हर हफ्ते थर्सडे को। अभी तो यहाँ पर मैंने लिंक भेज दिया है। CTA ये होता है कि आप चाहते हैं कि भाई मेरी किसी एक लिंक पर जाएँ या फिर मेरे किसी बटन पर जाएँ। यहाँ पर हो सकता है अगर कोई इंसान कोर्स सेल कर रहा हो तो वो यहाँ पर अपनी लिंक दे सकता है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट क्लिकेबल, आप देख पा रहे हैं मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्लिक नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई मैं अगर मान लीजिए कोडिंग में मुझे इंटरेस्ट है तो क्यों इंटरेस्ट है, ऐसा क्या है, आप अपनी स्टोरी बताइए यहाँ पर। ठीक है, ये एक अच्छा मौका है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को दिखा सकते हैं, अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल को दिखा सकते हैं, और साथ में आप ये भी दिखा सकते हैं कि भाई देखिए मेरे पास ये स्किल्स हैं और ये चीज़ें मैंने अकम्प्लिश की हैं। ब्रीफ में बताइए, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसे खींचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सैम्पल चाहिए तो डेफिनेटली आप गूगल पे जाके टाइप कर दीजिए कि लिंक्डइन अबाउट सैम्पल्स फॉर फ्रेशर्स या फिर फॉर फ्रेशर्स, अगर आप मान लीजिए अभी जॉब के लिए देख रहे हैं। इसके बाद मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर आ गया। सी ऑल पोजीशंस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर्न, कंसल्टेंट या जो भी चीज़ें हैं, आपको एक्सपीरियंस ऐड करना है तो प्लस के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर टाइटल में जाके आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें ऐड नहीं करना है। और एम्प्लॉयमेंट टाइप, कंपनी टाइप, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अपनी इवन इंडस्ट्री भी ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हो तो यहाँ पे इंडस्ट्री में जाके आपके पास ऑप्शंस भी आ जाते हैं। यहाँ पे हम फूड टाइप करेंगे तो फूड प्रोडक्शन, फूड बेवरेजेस आ गया, तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि कई सारे लोग इंडस्ट्री के बेसिस पर सर्च करते हैं। बहुत सारे लोग फूड इंडस्ट्री टाइप करेंगे सर्च में, तो डेफिनेटली अपनी इंडस्ट्री को भी यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन के बारे में बात की जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है एक्सपीरियंस यहाँ पर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर्नशिप का डेफिनेटली आप ऐड करें कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से करी है। ठीक है, एजुकेशन है तो एजुकेशन में मैंने यहाँ पर अपना गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने अपनी BTech MTech किया है वो मैंने डाल रखा है। डेफिनेटली यहाँ पर आप स्कूल भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये जो एजुकेशन का सेक्शन है यहाँ पर आप और भी इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पेंसिल के लोगो पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर आपको दिखाया था कि स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट यहाँ पर है। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़, जैसे कि मान लीजिए कोई कल्चरल सोसाइटी में होता है या ड्रामा सोसाइटी में होता है, कोई क्लब में होता है, तो यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़ में ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर मेरी एक कमी है कि मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छे से मेंशन नहीं की हुई। डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं
कि मैंने अपने यूनिवर्सिटी के दौरान क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, क्या क्या चीज़ें की हैं, किन एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व था, मेरी कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, वो आप डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हमारे पास मीडिया का, ठीक है। मीडिया में अपलोड में जाके, अपलोड में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कोई फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, या फिर डेफिनेटली यहाँ पर कोई फ़ोटो या एक्सटर्नल लिंक वगैरह अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिली हो, कैंसिल कर देते हैं इसको अभी हम, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिली हो सकता है आपको एक अवार्ड मिला हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप एंकरिंग कर रहे हो किसी टाइम पे और आप चाहते हैं कि भाई मेरी कम्युनिकेशन स्किल सामने आए, तो आप एंकरिंग करते हुए यहाँ पर एक फ़ोटो डाल सकते हैं। किसी सर्टिफिकेट की फ़ोटो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, या फिर आपको डिग्री मिल चुकी है, डिग्री की फ़ोटो है, तो डेफिनेटली आप अपलोड पे क्लिक करके डाल सकते हैं, राइट। अभी हम क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास आता है लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो वेबिनार के या फिर जो उनके कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट्स हैं वो जस्ट डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं यहाँ पोस्ट पे जाके, ठीक है। पोस्ट पे जाके अपलोड नहीं करना है, मैंने अभी पोस्ट बीच में जो बटन है पोस्ट पे क्लिक किया था, यहाँ पे जाके नहीं करना है। आपको कहाँ पे जाके करना है, लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस में जाके अपने अपलोड करने हैं सर्टिफिकेट्स, या फिर आपने जहाँ से भी कोर्सेज़ किए हैं। अभी ये पेज अवेलेबल नहीं है, आई थिंक नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे प्लस के साइन पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं दीज आर दी क्रेडेंशियल्स, या फिर ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड से हम वापस आते हैं। बैकग्राउंड के बाद आप देखेंगे स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स। अब स्किल्स यहाँ पर आपकी जो स्किल है या फिर जिस जॉब के लिए आप जाना चाह रहे हैं, हो सकता है आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो वहाँ के लिए स्किल जो होगी वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की स्किल होगी, या फिर क्वालिटी अश्योरेंस में जाना चाहते हैं तो क्वालिटी एनालिसिस या फिर क्वालिटी अश्योरेंस की स्किल होगी। डेटा एनालिसिस या कोडिंग में जाना चाहते हैं तो वहाँ की जो स्किल्स होंगी वो आप यहाँ पर पेंसिल बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के सामने 6 लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के सामने 4 लिखा हुआ है, फूड टेक्नोलॉजी के सामने 12 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 6 लोगों ने, पब्लिक स्पीकिंग के लिए 6 लोगों ने जो मेरे कनेक्शंस में थे उन्होंने गवाही दी है। बेसिकली उन्होंने एंडोर्स किया है कि भाई इसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए मुझे 4 लोगों ने गवाही दी है, एंडोर्समेंट दी है। ऐसे ही फूड टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी मेरी थोड़ी सी प्राइमरी स्किल है अभी, तो फूड टेक्नोलॉजी के लिए 12 लोगों ने मुझे एंडोर्स किया है, मतलब 12 लोगों ने मेरे कनेक्शंस में से गवाही दी है कि भाई इसकी फूड टेक्नोलॉजी स्किल जो है वो अच्छी है। तो स्किल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्किल्स डिपेंड करेंगी कि आप कौन से डोमेन में हैं। आप कोडिंग में हैं तो यहाँ पे C++ ऐड हो सकता है। आप वेब डेवलपमेंट में हैं तो क्या ऐड हो सकता है, आप वर्डप्रेस ऐड कर सकते हैं, HTML ऐड कर सकते हैं। कोडिंग या जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गया, जावा हो गया, वो आप ऐड कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी या फूड इंडस्ट्री में है तो फूड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड एनालिसिस हो गया, क्वालिटी अश्योरेंस हो गया। सो दीज कैन बी द सम ऑफ द स्किल्स। डेफिनेटली यहाँ पर आपको खाली टेक्निकल या हार्ड स्किल्स नहीं लिखनी, अपनी सॉफ्ट स्किल भी ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है। रिकमेंडेशंस की बात आती है। रिकमेंडेशंस यहाँ पर मेरा गेम जो है थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा है, क्योंकि मैं 2021 से ही थोड़ा सा एक्टिव होना स्टार्ट हुआ हूँ, टू बी ऑनेस्ट। और रिकमेंडेशन में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक रिकमेंडेशन मैंने रिक्वेस्ट की थी एक सर से जिनके साथ मैंने काम किया था थोड़ा सा, सो उन्होंने मुझे यहाँ पर रिकमेंडेशन दी हुई है। रिकमेंडेशन में आप पेंसिल मार्क पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है आस्क टू बी रिकमेंडेड। अगर आस्क टू बी रिकमेंडेड पे हम क्लिक करेंगे तो हम लोगों से रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब अगेन गवाही है कि लिंक्डइन पे कोई कनेक्शन हमें गवाही दे रहा है कि भाई ये इंसान लेजिट है, इस इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ संजीव कुमार शर्मा, जो कि मेरे एक मेंटोर हैं। अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो सिलेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पर हम रिपोर्टेड डायरेक्टली टू संजीव कुमार, तो यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे। उस टाइम पे पोजीशन क्या थी, मान लीजिए उस टाइम पे मैं फाउंडर एंड एजुकेटर था। डन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मैसेज आता है मेरे पास, हाय संजीव कुमार कैन यू राइट मी अ रिकमेंडेशन। अगर मैं यहाँ पर अभी सेंड पे क्लिक कर दूंगा, जो कि मैं अभी करने नहीं वाला, तो डायरेक्टली ये संजीव सर को मैसेज चला जाएगा, यही मैसेज। और बेसिकली हम यहाँ पर संजीव सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर क्या आप मुझे रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं चाहता कि ये मैसेज जाए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर डेफिनेटली आप संजीव कुमार मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैं डेफिनेटली संजीव सर लिखूँगा। आई विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल, और उसके बाद मैं भेजूँगा। यहाँ पे आप 3000 भी यहाँ पे कॉर्नर में देख पा रहे होंगे, हमारे पास 3000 कैरेक्टर्स की लिमिट है। उसमें आप अपना एक मैसेज क्राफ्ट कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट क्राफ्ट कर सकते हैं कि सर या मैम आई एम लुकिंग फॉर रिकमेंडेशन, या फिर मैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को इंप्रूव करना चाहता हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर अ रिकमेंडेशन। डेफिनेटली गूगल पे जाके आप रिकमेंडेशन सैम्पल्स
भी टाइप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने किसी के साथ वर्क नहीं किया है, हो सकता है आपको एक्सपीरियंस ना हो, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। आपको हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो, उस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेसर से मांग सकते हैं, या फिर अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आपको जो भी सुपरवाइज़ कर रहे थे उनसे आप मांग सकते हैं, अगर वो लिंक्डइन में आपके कनेक्शंस में हैं तो। ओके, उसके बाद हमारी अकम्पलिशमेंट्स आती हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज, कई सारे लोग बाइलिंगुअल होते हैं, इंडियंस जो हैं काफ़ी सारे लोग बाइलिंगुअल हैं, या फिर 3 लैंग्वेजेस आती हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पेंसिल के मार्क पे क्लिक करके हम यहाँ पे प्लस के साइन पे, पेज अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा है आई थिंक, तो प्लस के साइन पे आप तमिल ऐड कर सकते हैं, पंजाबी ऐड कर सकते हैं, उर्दू ऐड कर सकते हैं, जो आपकी लैंग्वेज हो, ठीक है, जिसमें आपकी महारत हो सकता है आपने जापानीज़ सीखी हुई है, आपने कोर्स किया हुआ है, वो आप ऐड कर सकते हैं, जर्मन ऐड कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, बाकी दीज आर द बेसिक डिटेल्स। तो हमने एक बार हम समराइज़ कर देते हैं हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करी है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने आप में एक वीडियो बड़ी हो गई है, तो हमने खाली कंटेंट, अभी कंटेंट के बारे में या कनेक्शन रिक्वेस्ट किस तरीके से भेजना है उसके बारे में बात नहीं करी है, खाली सेटअप के बारे में बात करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की अपनी प्रोफाइल इमेज ही नहीं है, हेडलाइन ही नहीं है, तो ये बेसिक चीज़ें ही नहीं होंगी तो फिर कंटेंट डालने का या कनेक्शन रिक्वेस्ट डालने का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट अप्रूव हो या फिर कंटेंट आपके कंटेंट पे ट्रस्ट हो, तो प्रोफाइल लोग विजिट करते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल इसलिए सेटअप होनी चाहिए। तो आपकी प्रोफाइल इमेज हो गई, ये जो पीछे बैकग्राउंड है यहाँ पर मेरा खाली है, लेकिन आप डेफिनेटली यहाँ पे canva.com, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ canva.com पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। हेडलाइन आप डालेंगे डेफिनेटली, और अबाउट सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट रखता है। अबाउट सेक्शन में ज़्यादा जल्दी ना करें, आराम से सोच के उसके बाद अबाउट सेक्शन लिखें। ठीक है, अबाउट सेक्शन आपकी समरी है बेसिकली। फीचर्ड सेक्शन में आप लिंक्स डाल सकते हैं वीडियोस के या फिर ब्लॉग्स के, आर्टिकल्स के, और एक्सपीरियंस में आप डेफिनेटली अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस या फिर आपने कहीं काम किया है तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आपका एजुकेशन आ जाएगा। एजुकेशन सिस्टम को नहीं, एजुकेशन सेक्शन को आप और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, और यहाँ पर आप अपने लाइसेंसेज और सर्टिफिकेशंस ऐड करेंगे, जो भी आपके पास लाइसेंस या सर्टिफिकेशंस होंगे। ठीक है, प्लस साइन को टैप करना है और आप फिर वहाँ पे आसानी से कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी स्किल्स आ जाएंगी, जो भी हमारी स्किल्स होंगी वो हम इस सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, स्किल्स, और आपकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं तो रिकमेंडेशंस आपके इस सेक्शन में आ जाएंगे। अकम्पलिशमेंट यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, और जो भी लैंग्वेज हैं या जो भी प्रोजेक्ट हैं वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि भाई हम किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं बताया है कि लिंक्डइन पे ग्रो कैसे करना है। अभी हमने स्टेप 1 जाना है। ठीक है, ये स्टेप 1 है, प्रोफाइल सेटअप करिए अपनी। ठीक है, और अगर यहाँ पर मुझे मान लीजिए चलिए 50 कमेंट्स अगर आ जाते हैं, लेट्स से 50 कमेंट्स, तो मैं वीडियो जो है डेफिनेटली डालना चाहूँगा कि कंटेंट किस तरीके से डाल सकते हैं या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का सही तरीका क्या है। ठीक है, जैसे मैंने फाइनल नोट भी लिखा हुआ है कि सेटिंग योर प्रोफाइल इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोफाइल सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप है फॉर अदर्स टू नो हु यू आर प्रोफेशनली। हाउएवर डोंट एक्सपेक्ट टू बिल्ड अ नेटवर्क सोली बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। लेकिन आपका जो नेटवर्क बिल्ड होगा सिर्फ प्रोफाइल के बेसिस पे नहीं होगा, आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, लोगों के साथ एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लिंक्डइन से जॉब नहीं मिलती, तो लिंक्डइन को पहले समझना पड़ेगा कि लिंक्डइन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लिंक्डइन से क्या चीज़ें हम लिंक्डइन में हम क्या एडिशन कर सकते हैं, हम अपनी प्रोफाइल किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहले बेसिक चीज़ें जाननी होंगी, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जॉब मिलने के चांसेस इंप्रूव होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन पे खाली अकाउंट बनाने से जॉब मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस की शुरुआत कहाँ से होती है, वो यहाँ से होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को सीरियसली लेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें जॉब मिल जाए। तो भाई पहले अपनी प्रोफाइल तो कंप्लीट करिए, तभी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 है ये लिंक्डइन का। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से वैल्यू मिली होगी काफ़ी ज़्यादा, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वीडियो से बेनिफिट कर पाएँ। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। चलिए मिलते हैं फिर।